दोस्तों मैं नितिन शर्मा आपके अपने चैनल सिलेक्शन विद नितिन सर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों केवीएस के एग्जाम के लिए हमने अपनी मैथ्स की क्लासेस कंटिन्यू कर रखी हैं। दोस्तों अब तक दोस्तों हमारी 9 क्लास कंप्लीट हो गई हैं। आज हमारी दोस्तों 10वीं क्लास है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं दोस्तों किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, हमें पता होना चाहिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। ठीक है, तो हमें वहां से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो देखिए पहले हमें प्रथम 9 अभाज्य संख्या लिख लेनी है। तो दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। ठीक है, हमें कितनी अभाज्य संख्या लेनी है दोस्तों? 9 अभाज्य संख्या लेनी है। तो पहली 2 हो गई, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13। ठीक है, और दोस्तों आगे देखेंगे 13 के बाद 17, 17 के बाद 19। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे दोस्तों 19 के बाद 23। ठीक है, कितनी हो गई दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 संख्या दोस्तों हो गई। ठीक है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है दोस्तों? जो 1 से कटती है और खुद से कटती है। ठीक है, ये सारी की सारी संख्याएं दोस्तों खुद से कटेंगी और 1 से कटेंगी। और दोस्तों एक बात और याद रखनी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। ठीक है, आगे करेंगे दोस्तों, हमें क्या निकालना है दोस्तों? औसत। तो औसत का फॉर्मूला दोस्तों हमें पता है, औसत बराबर सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे संख्या। तो सभी संख्याओं को योग करते हैं दोस्तों, सभी संख्याएं सारी लिख लीजिए। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 और प्लस का 23। बटे में दोस्तों क्या लिखोगे? बटे में लिखेंगे दोस्तों टोटल संख्या। टोटल संख्या कितनी है? 9। तो दोस्तों 9 नीचे लिख लीजिए। अब योग कर लीजिए दोस्तों इनका। 2 5 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 11 28, 28 13 41, 41 और 17 58 हो जाएगा दोस्तों। 58 में 19 जोड़ देंगे तो दोस्तों हो जाएगा 9 8 17, 5 6 1 7, 77 हो गया। अब 77 में दोस्तों 23 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 100। तो यहाँ पे दोस्तों क्या आ गया? 100। 100 बटे 9। अब 9 का भाग देंगे दोस्तों 100 में तो कितनी में जाएगा? 11 सही 1 बटे 9 आ जाएगा। ठीक है, तो औसत क्या निकल के आया? 11 सही 1 बटे 9। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको 9 अभाज्य संख्या लिख लेनी है। औसत का फॉर्मूला पता है क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटे संख्या। ठीक है, सभी संख्याओं का योग किया हमने तो योग आया 100, संख्या थी 9 तो 9 लिख लिया। 9 का भाग दिया तुम्हारा 11 सही 1 बटे 9 हमारा दोस्तों आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है दोस्तों, 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपए है, 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य क्या होगा? चलिए दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को। 3 पेंसिल का मूल्य दोस्तों क्या दिया है? 3 पेंसिल का मूल्य है 20 रुपए। तो दोस्तों आप क्या करोगे? एक पेंसिल का मूल्य निकाल लोगे। तो एक पेंसिल का मूल्य कैसे निकालेंगे दोस्तों? एक पेंसिल का मूल्य निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक पेंसिल का मूल्य निकलेगा कितना दोस्तों? 20 में भाग देना है किसका? 3 का, तो 20 बटे 3। तो एक पेंसिल का मूल्य क्या आया? 20 बटे 3। आगे पढ़ेंगे 6 दर्जन पेंसिल। दोस्तों एक दर्जन में 12 यूनिट होता है तो 6 दर्जन में कितने यूनिट हो गए? 72। ठीक है, तो 72 पेंसिल का मूल्य बताना है दोस्तों हमें। ठीक है, 72 पेंसिल का मूल्य बताना है दोस्तों। एक पेंसिल का मूल्य हमने इसलिए निकाला, अगर हमें एक किसी भी चीज की एक यूनिट पता चल जाएगी तो हम जितनी भी यूनिट दे रखी है हमें कभी भी हम निकाल सकते हैं। जैसे एक पेंसिल का मूल्य हमें पता चल गया 20 बटे 3 है, तो 72 पेंसिल का मूल्य भी निकाल लेंगे दोस्तों। कैसे? 72 में गुणा किसी कर देंगे 20 बटा 3 की, तो 20 बटे 3। 3 × 9 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24 गुणा 2 से करिए, 24 दूनी 48 और 0 दोस्तों यहाँ पे है तो लगा लेंगे 480 रुपए। तो हमारा आंसर क्या आया? 480 रुपए आया। ठीक है दोस्तों, तो 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य हो गया 480 रुपए। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों। दोस्तों बस आपको एक पेंसिल का मूल्य
निकालना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद तो दोस्तों आसान हो जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है दोस्तों 6/11, 13/18, 15/22, 19/36 और 5/6 सबसे छोटी भिन्न हमें बतानी है। तो दोस्तों सभी को करने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो इन ऑप्शन में से देखकर बताना है। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को कैसे करोगे, जब भी दोस्तों आपको सबसे छोटी भिन्न पूछे या सबसे बड़ी भिन्न निकालनी हो दोस्तों, तो आप क्या करो, अंश में 0 बढ़ा दो। ऐसा क्यों किया दोस्तों, अंश में 0 बढ़ाने से भाग करना आसान रहेगा। जैसे 11 का भाग 60 में दिया तो 11 × 5 = 55, 5 बार आगे करेंगे दोस्तों, फिर ऊपर 0 बढ़ा लो, ठीक है। 18 का भाग 103 में देंगे दोस्तों, कितनी बार जाएगा, 18 × 6 = 108, 18 × 7 = 126, तो 7 बार, ठीक है। आगे अब दोस्तों 22 का भाग 15 में दीजिए, या तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक 0 बढ़ा लेंगे तो 150 हो गया, आसान रहेगा। तो 22 का भाग दोस्तों 150 में देते हैं, तो दोस्तों कितनी बार देखेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 नहीं 6 बार देखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132, तो 6 बार चला गया दोस्तों 6। दोस्तों मैंने क्या किया है, पूरा नहीं सॉल्व किया है, पहले एक एक अंक हमने लिख के रख लिया है, जिससे दोस्तों क्या रहेगा कि हमारा समय बच जाएगा, ठीक है। अब अगला करेंगे दोस्तों 19/36 दिया है, तो दोस्तों अंश में फिर 0 बढ़ा लो। अब 36 का भाग 190 में दे दो, 36 का भाग 190 में चलिए देते हैं दोस्तों, 36 दूनी 72 और लगभग 4 बार देखते हैं दोस्तों, 4 × 6 = 24, 4 × 3 = 12, 13 × 14, एक बार और ट्राई करते हैं, 5 बार देखते हैं, 5 × 6 = 30, 5 × 3 = 15, 3 = 18, तो ये 5 बार चला गया, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से देखोगे तो देखो पहले वाले ऑप्शन में भी 5 है पहली संख्या, और यहाँ पे भी 5 है, तो दोस्तों हमें एक स्टेप और आगे करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों 11 × 25 = 55 हुआ, चलिए आगे इसको बताते हैं। 11 × 60, 11 × 25 = 55, 5 बच गया पॉइंट, ठीक है दोस्तों, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, 11 × 4 = 44, 5.4 आ गया। अब दोस्तों इस वाले को देखते हैं, 36 × 5 = 180 आया, तो यहाँ दोस्तों 10 बच गया, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 36 दूनी 72, ठीक है दोस्तों, तो क्या आंसर हमारा 5.2। अब दोस्तों 5.2 और 5.4 में कौन सा छोटा है, 5.2 छोटा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से करेंगे तो हमारा समय भी बचेगा दोस्तों, ठीक है, और आसानी से आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दोस्तों, इन संख्याओं में कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। दोस्तों हमें 4 संख्याएं दे रखी हैं और हमें बताना है 11 से कौन सी विभाज्य है। दोस्तों 11 का नियम क्या होता है, 11 का नियम होता है दोस्तों, 11 का नियम हम पता होगा दोस्तों, तो ये आसानी से हो जाएगा। 11 का नियम क्या कहता है कि सभी सम पदों व विषम पदों, दोस्तों पद लिखे हैं, ठीक है दोस्तों, संख्या नहीं है, ठीक है। सभी सम पदों व विषम पदों की संख्या का अंतर या तो दोस्तों क्या हो, शून्य हो, क्या हो, शून्य हो, या फिर 11 हो। तो दो ध्यान रखना है दोस्तों, तो वो संख्या किससे, तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है दोस्तों, विभाजित होगी। एक बॉक्स पैटर्न होता है, उसे समझते हैं दोस्तों। क्या करोगे, पहले में आप बॉक्स बना लो, दूसरे में बॉक्स मत बनाओ, ठीक है, फिर बॉक्स बनाओ, फिर छोड़ो, फिर बॉक्स बनाओ, फिर छोड़ो, फिर बॉक्स बनाओ, फिर छोड़ो। इस तरीके से भी आप दोस्तों निकाल सकते हो। तो क्या करोगे दोस्तों, बॉक्स वालों को एक जगह जोड़ लो, जोड़ लेते हैं, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 5 12। अब बिना बॉक्स वाले हैं दोस्तों, उनको भी जोड़ लेते हैं, 9 3 12, 12 7 19, 19 और 4 23। अब दोस्तों क्या कर रहा है, इनका अंतर क्या कर रहा है, या तो शून्य है या दोस्तों क्या है 11 है, तो पूरा 11 से कट जाएगा। तो दोस्तों 23 और 12 का अंतर दोस्तों क्या होगा, 11 होगा। तो दोस्तों मैं कंफर्म हो गया, जो पहली संख्या है वो बिल्कुल सही है, यानी कि वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी।
दोस्तों 11 के नियम, सभी सम पदों और विषम पदों की संख्या का अंतर। इससे अच्छा दोस्तों ये रहेगा कि आप बॉक्स इस तरीके से बना लो, ठीक है। पहला बॉक्स बनाओ, ठीक है, स्टार्टिंग बॉक्स से करिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर बॉक्स, फिर छोड़ो एक संख्या, फिर बॉक्स, फिर एक संख्या छोड़ो, फिर बॉक्स, फिर एक संख्या छोड़ो। इस तरीके से दोस्तों करेंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों 1.1 प्लस 12.12 प्लस 123 प्लस दोबारा क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 1.1 प्लस 12.12 प्लस 123.123 को ऐड करना है दोस्तों डेसिमल वाली संख्याओं को ऐड करने का तरीका दोस्तों क्या होता है कि आपको डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना होता है, ठीक है। चलिए करते हैं, जैसे 1.1, ठीक है। अब दोस्तों क्या है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखो, तो डेसिमल लिख दिया। तो डेसिमल से पहले दोस्तों क्या है 12, तो 2 1 और ये 1 2, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से इसे भी करिए। 1 2 3 पॉइंट लिखा है दोस्तों, पॉइंट लगाया 3 2 1 और पॉइंट के बाद क्या है 1 2 3, तो 1 2 3, ठीक है दोस्तों। डेसिमल के नीचे आपको डेसिमल लगाना है, इस तरीके से जोड़ेंगे दोस्तों, कभी गलत नहीं होगा। यहां से दोस्तों आया 3, 2 और 2 4, 1 2 3, ठीक है। 3 और 2 5 और 1 6 आ गया, यहां से 2 और 1 3 आ गया और 1 यहां से आ गया। 136.343 हमारा दोस्तों आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। आपको याद रखना है डेसिमल के नीचे डेसिमल, ठीक है दोस्तों। आज के कुछ टॉपिक थे मैथ के हमारे, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आपको दोस्तों क्लासेस अच्छी लग रही हो तो दोस्तों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिए, ठीक है दोस्तों। हम मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में। थैंक यू दोस्तों।